नीट में इतने अच्छे नंबर नहीं आए, बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद पैसा खराब, समय खराब और उसके बाद में रिजल्ट जीरो। लगभग उनके 400 450 के आसपास नंबर आ रहे हैं। तो क्या उनको एमबीबीएस में नहीं हो पा रहा तो एब्रॉड की साइड चल जाना चाहिए? राजस्थान के बच्चे सबसे ज्यादा जाते हैं क्योंकि सीकर और कोटा की वजह से। इंडिया में एक डॉक्टर बनने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? अगर प्राइवेट से अगर बात करें तो 1.25 करोड़। 1.25 करोड़। और एब्रॉड से डॉक्टर बनने में कितना खर्चा होगा? अगर आप बढ़िया से बढ़िया कॉलेज अगर लेंगे ना सर, तो लगभग 4 4.5 लाख रुपए फीस है सालाना सर। क्या मुझे वहां पर भी सरकारी कॉलेज मिलेगा उस देश का? हम तो काम ही गवर्नमेंट में करते हैं सर, प्राइवेट में करते ही नहीं सर। हमारे पास तो वो बच्चे आते हैं सर जिनका बजट ही नहीं, बेचारों का 30 लाख से नीचे बजट नहीं है, जो लोन लेके पढ़ रहे हैं। कि मैं आपकी बातों पे भरोसा नहीं कर रहा, आप मुझे स्टाम्प पे लिख के दो। दे दूंगा सर, मैं 100% गारंटी देता हूँ आपकी वीडियो के माध्यम से सर। मन तो बहुत करता है कि मैं भी डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन शिट, मैं नीट नहीं क्लियर कर सकता, और नीट कर भी लूं तो इतने नंबर नहीं है कि मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में चला जाऊं या फिर अच्छी खासी कॉलेज मुझे मिल जाए। अब आप सोच रहे होगे कि यार मैं तो पत्रकार हूँ, ऐसी फालतू बातें क्यों कर रहा हूँ? ये फालतू बातें नहीं है, ये करीबन अपने भारत में बहुत सारे विद्यार्थियों की व्यथा है, उनके मन में ये सबसे बड़ा सवाल है। डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट में इतने अच्छे नंबर नहीं आए, बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद पैसा खराब, समय खराब और उसके बाद में रिजल्ट ज़ीरो, और गांव में बैठे हैं लेकिन डॉक्टर उनको बनना है। पैसा तो खराब कर ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई फ्री में हो रहा है सारा काम, नहीं, पैसा पूरा खराब हो रहा है। लेकिन ये सवाल का जो जवाब है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ एक बच्चे पहुंच भी जाते हैं उस मकसद तक, उस जवाब तक, कुछ एक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन आज जितने भी हताश, निराश, परेशान और व्यथा में है, किसी को भी दिक्कत, समस्या, परेशानी, विधान, संकोच, त्रुटि, खेद, अनहोनी, प्रॉब्लम, मिथ्यात्मक प्रकरण है, तो आज इस वीडियो से दूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज हमारे साथ में जो शख्सियत मौजूद है वो आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद है। अपने साथ में मौजूद है डॉक्टर जगदीश चौधरी जी साहब। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत बबलू जी। आज मैं पहले ही उनको बता चुका हूं कि जो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं और कंफ्यूजन में है, उन लोगों को डॉक्टर बनना है लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा है, जी जी, उन लोगों को आज अपन क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो मेरा यही रहने वाला है कि सर आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्यौरा बता दीजिए। मेरा नाम वैसे आपने बता दिया, फिर भी रिपीट कर देता हूँ, डॉक्टर जगदीश चौधरी। और मैं सन 2012 से इस फील्ड में हूँ। मैं खुद डॉक्टर हूँ और प्रॉपरली इसी बिजनेस में हूँ। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में नागौर से मान के चले आप बिलोंग करता हूँ। गांव कौन सा है? नागौर में डीडवाना के अंदर है, गाँव है धनकोली गाँव है। नए जिले में हो आप तो? हाँ, नया जिला है, हमारे को अलग कर दिया नागौर से। डीडवाना कुचामन में है। पसंद है? बिल्कुल पसंद है, क्यों नहीं पसंद है? हाँ, खुद का जिला तो पसंद है। खुद का जिला है, क्यों नहीं पसंद है? तो उस जिले से बिलोंग करते हैं और पिछले 2012 से प्रॉपरली इस फील्ड में हैं और अपने बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, पास आउट हो गए, पीजी भी हो गई बहुत सारे बच्चों की, कुछ बच्चे रनिंग में पढ़ भी रहे हैं, सारा सब कुछ चल रहा है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपके बारे में मैंने काफ़ी सुना है, चर्चा है, और क्योंकि मेरे बहुत सारे मिलने वाले हैं जो विदेश से एमबीबीएस कर रहे हैं, बिल्कुल तो सर। उनसे आपके बारे में काफ़ी चर्चा सुनी है। जी, तो आज मेरा यही सवाल है सर, सबसे पहले तो ये विदेश जाने के लिए जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हैं, यहाँ रहकर समय बर्बाद कर लेंगे लेकिन उनको विदेश का नाम लेते ही डर लगता है। पैसे यहाँ ख़राब हो रहे हैं, वही पैसा वहाँ लग के डॉक्टर बन के आ सकता है। लेकिन सर ये विदेश वाला जो मेमोरी सेट हो रखा है लोगों की, यार फॉरेन जाएंगे पता नहीं क्या मिलेगा, रिस्क है, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, एक तो इसको लेकर थोड़ी सी दुविधा। देखो सर, पेरेंट्स का ये सवाल होना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन आज के टाइम में मतलब एक इतना एक इजी ये मान के चलो कि अगर कोई भी पेरेंट्स अगर किसी बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहता है, सपोज करना, मैं कोई स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं यूरोप की बात करूँ तो यूरोप का तो वीज़ा प्रोसेस वीएफएस के थ्रू बहुत लंबा जाएगा, जिसकी वजह से ईजी नहीं है वीज़ा लगना। लेकिन एशियन कंट्रीज़ का वीज़ा मिलना बहुत आसान होता है सर। अगर कोई भी पेरेंट्स अगर इस तरीके की चीज़ें सोच रहा है तो पेरेंट्स के पास पहला ऑप्शन तो यह है कि वो खुद वीज़ा लगा के एक बार खुद विजिट करके आ सकता है, उसके बाद में भी डिसीजन ले सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सर, आज विदेश की अगर मैं बात करूं तो विदेश में इतने बच्चे हैं, आप किसी भी आप
आप प्रॉपरली कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं जयपुर जिले में ही, शाहपुरा। जयपुर जिले में ही है। अब जयपुर ग्रामीण के अंदर आप जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ना सर, वहाँ पे आप एक चीज़ पता करें, वहाँ जितनी भी CHC PHC जितने भी है ना, वहाँ पे आप काउंटिंग कर लें सर, 50% डॉक्टर अब्रॉड वाले आपको वहाँ पे मिल जाएंगे सर। बोर्ड ही लगे रहते हैं। तो एटलीस्ट अगर किसी पेरेंट्स को चीज़ें नहीं समझ आती है तो वो वहाँ जाके कंसल्ट कर सकते हैं इजीली। दूसरी चीज़ सर, हम लोग अभी मैं बताने को बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें करूंगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो फीडबैक जो ऑलरेडी जो बच्चा पढ़ के आया है, जो हमारी कंपनी से बच्चे पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, जो पोस्टेड है, तो उससे जो पेरेंट्स सेटिस्फाई होगा उतना वो दूसरे किसी से सेटिस्फाई देखो होगा नहीं सर। अभी बोलने को मैं बहुत बातें आपको बोल दूंगा, लेकिन चीज़ें क्या है कि उसी तरीके से बताऊं जो चीज़ें रियल हो सर। अब सबसे पहले मैं बात करूं कि सर देखो मतलब कि अभी प्रेजेंट में अगर राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान के बच्चे सबसे ज़्यादा जाते हैं क्योंकि सीकर और कोटा की वजह से, क्योंकि एजुकेशन को सीकर और कोटा एक नीट का हब रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। अभी प्रेजेंट में सर गाँव से बच्चा विदेश में MBBS करके आ चुका है, विदेश में MBBS कर रहा है सर। हमारा एक ही चीज़ रहता है सर, अगर किसी बच्चे को विदेश से MBBS करनी है तो सबसे 2 4 5 चीज़ें ऐसी है कि उनको डर लगता है कि हम जिस कंट्री में जा रहे हैं, जिस कॉलेज में जा रहे हैं, हम किस पे बिलीव करें, हम कैसे करें, क्योंकि चीटिंग भी हो जाती है, बहुत सारी दुविधाएं आ रही है। तो सर मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम 12 सालों से जब हम वर्क कर रहे हैं तो आप मानो कि बहुत संख्या में हमने डॉक्टर भी बनाए हैं सर, ठीक है। वो डॉक्टर जो बनाए हैं वो इंडिया में ही वापस आए हैं, वो पोस्टेड भी हैं, वो इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, वो PG भी कर रहे हैं, वो PG कर भी चुके हैं, रनिंग में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सेटिस्फिकेशन जब तक नहीं मिल जाएगा ना पेरेंट्स को, मैं उतने पेरेंट्स के आपको एरिया वाइज नंबर प्रोवाइड कर दूंगा सर, 10 15 20 30 40 एरिया वाइज, जोन वाइज सर। चाहे तो वो बच्चे को हॉस्पिटल में जाके मिल ले, चाहे वो PG करते हुए SMS में मिल ले, चाहे वो जो रनिंग में पढ़ रहे हैं उनके घर पे मिलने सर, पहले संतुष्टि कर लें सर अच्छे तरीके से। रही बात, विद्यार्थियों के नंबर दे दोगे? बिल्कुल सर, विद्यार्थियों के, डॉक्टरों के नंबर दूंगा सर। बात करो, सेटिस्फाई हो, उसके बाद में कंसर्न आता है कौन सी कंट्री, कौन सी कॉलेज, तो वो चीजें करने के लिए अपन बैठे हैं। सबसे पहले संतुष्टि पेरेंट्स को ये होनी चाहिए कि जो कंपनी है, जैसे हमारी अपनी दो कंपनी है सर, एक है KMC एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड, एक है EGMS एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो दोनों कंपनी का जो रिव्यू है ना सर, देखो जो बच्चा हमारे पास रहा है, 6 साल की जर्नी रही है, फीडबैक वो बेटर दे पाएगा या कोई और बेटर दे पाएगा? कोई नहीं दे पाएगा। मैं तो मार्केटिंग पर्पस के लिए 4 चीज और बढ़ा के बोलूंगा, लेकिन वो तो नहीं बोलेगा। बिल्कुल। तो मेनली मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, सारी चीजें कर दूंगा। और अगर मैं खुद भी, अगर आप चाहते हो कि मेरे मुंह से भी सुनना चाहते हो कि देखो विदेश में आप कहीं भी आप जाते हो, चाहे इंडिया से MBBS करो, चाहे विदेश से MBBS करो, मेडिकल के वही 19 सब्जेक्ट है, वो इंडिया में भी पढ़ने हैं, वो विदेश में भी पढ़ने हैं, ठीक है। हमारे पास अभी जो बच्चे जा रहे हैं नीट क्वालिफाई बच्चे हैं। ऐसा है नहीं कि किसी के पास पैसा है तो किसी को भी उठा के आपने विदेश डाल दिया तो आपका बच्चे का एग्जाम पास नहीं होगा, बच्चा जो है एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। बच्चे को प्रॉपरली, जब से कोविड आया तब से बहुत सारी चीज़ें एड ऑन हुई इसमें, जैसे कि बहुत सारे जो टॉप फैकल्टीज़ इंडिया की थे, उन्होंने बहुत सारी जो है प्रेप, मेरो जैसे एप्लीकेशंस बनाए जिससे बच्चा ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। प्रॉपरली अपन इंडियन फैकल्टी भी वहाँ प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में सिर्फ प्रॉपर इंडियन फैकल्टी देते हैं बच्चे को अपन, क्योंकि राजस्थान के बच्चे हिंदी मीडियम के भी थे बहुत सारे, तो इसी वजह से बच्चों को दुविधा आती थी। इंडियन फैकल्टी भी प्रोवाइड करते हैं, टेक केयरिंग के लिए पर्सन भी रहता है, सब कुछ एवरीथिंग हम प्रोवाइड सर करवाते हैं। एक जीरो से शुरुआत करेंगे अपन। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ या मेरी फैमिली में किसी को भेजना है और हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि अब्रॉड जाते कैसे हैं, हमारे नंबर आगे क्वालिफाई हम कर चुके हैं, 300 नंबर के आसपास में हैं मान लीजिए, लेकिन फिर भी अब्रॉड MBBS करना है क्योंकि इंडिया में कॉलेज डोनेशन पे नहीं करना है ऐसा कुछ भी, तो आप उसका प्रोसेस समझाइए कि क्या रहता है प्रोसेस। देखो सबसे पहले अगर किसी बच्चे को MBBS करनी है, इंडिया में करो चाहे अब्रॉड में करो, उसको नीट का पेपर देना है। नीट UG का पेपर देगा, क्वालिफाई हो गया बच्चा। क्वालिफाई होने के बाद में अगर अच्छे मार्क्स है तो इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, उससे कम मार्क्स है तो पेमेंट सीट मिल जाएगी। फिर जस्ट क्वालिफाई है या मान लो नंबर वैसे हैं तो फिर इंडिया में प्राइवेट मिल जाएगी, ठीक है सर। अब प्राइवेट का अगर किसी बच्चे का बजट है, राजस्थान की बात करूं तो 1 से ऊपर जाएगा सर बजट प्राइवेट का, किसी का भी ले लो, चाहे एम्स आपके पास 1 से ऊपर सर।
आपके पास में निम्स है सर, आप वहाँ खुद जाके पता कर सकते हैं। मेरे तो पास में। मतलब बिल्कुल पास में। तो कहीं भी आप, राजस्थान की सबसे ज़्यादा हाई, अगर आप अदर में भी जाएंगे तो 1 से नीचे नहीं जाएगा अगर बच्चे का स्कोर कम है तो। अब वो बच्चा जो नीट दे चुका है, 3 से 4 बार दे लिया, 300 से 400 के बीच में स्कोर आ रहा है, बच्चा बढ़ नहीं पा रहा है। अब बच्चे की मेंटेलिटी ये सेट हो चुकी है कि मुझे करनी है एमबीबीएस है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो अदर कोर्स में जाना नहीं चाहता है। तो उस बच्चे के लिए अदर ऑप्शंस में सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि बच्चा पढ़ने वाला तो है, ये तो बेशक है कि भाई ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाला नहीं है, वो बच्चा विदेश से भी एमबीबीएस कर सकता है। जितना ड्यूरेशन 4.5 साल का ड्यूरेशन इंडिया में लगता है, उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप लगती है, वही 5 साल का ड्यूरेशन वहाँ लगता है, उसके बाद इंटर्नशिप है 1 साल की वहाँ पर। और वही 19 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इंडियन फैकल्टी प्रोवाइड होगी, ऑनलाइन भी ले सकता है, प्रॉपर कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद बच्चा विदेश जाएगा, विदेश जाने के बाद वहाँ पढ़ाई करेगा, इंडिया आएगा, एफएमजी का पेपर देगा, पेपर देने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद में इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा, आप जिन विद्यार्थियों को विदेश में भेज रहे हैं, जिन भी देशों में भेजते हैं, भारत के पर्यावरण में, वातावरण में और वहाँ में फ़र्क होता है। फर्क होता है सर। तो ऐसे में आप बच्चों को कैसे वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए? देखो एडजस्ट में ऐसा है सर, देखो हर एक कंट्री का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है सर, ठीक है। लेकिन अगर मैं रशियन फेडरेशन की बात करूं तो उनमें थोड़ा सा क्या ठंड ज़्यादा रहती है सर। लेकिन कुछ सिटीज़ ऐसी है, जैसे कुछ बच्चों को जो मान लो कि वो प्रॉब्लम्स वहाँ भी कुछ नहीं रहती है सर। देखो क्योंकि वो जहाँ जिस तरीके का क्लाइमेट होता है उसी के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का होता है सर। लेकिन फिर भी अगर अपन बात करें कि ठीक है हम लोग उसमें नहीं जाना चाहते हैं, पेरेंट्स को डर लगता है, तो मैं आपके नज़दीक, इंडिया के बिल्कुल नज़दीक 2 ऐसी डेस्टिनेशन बताता हूँ आपको। एक अलमाटी सिटी है, कजाकिस्तान की फॉर्मर कैपिटल है सर, जो मात्र 3 घंटे की दूरी है सर दिल्ली से, रेगुलर फ्लाइट है सर। दिल्ली से 3 घंटे की दूरी पर है और रेगुलर फ्लाइट है सर अलमाटी सिटी। अलमाटी में टूरिज्म भी है और वर्ल्ड में ऑलमोस्ट जगह वो कनेक्टिविटी भी देती है फ्लाइटों की, ठीक है। बच्चा वहाँ चूज कर सकता है, जब मर्जी जा सकता है। पेरेंट्स को भी जाना है तो पेरेंट्स का भी हम वीज़ा कर देंगे, पेरेंट्स भी साथ में जाके छोड़ के आ सकता है बच्चे। अच्छा, मतलब बिल्कुल छोड़ परिवार वाले जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। ये अगर इसी के पास में एक बिश्केक सिटी है सर, उससे 200 किलोमीटर दूर, जो कि किर्गिस्तान की कैपिटल है, वहाँ भी वही 3 घंटा है सर। एटमॉस्फेयर वो इंडिया की बिल्कुल नियर बाई है सर, दोनों सिटियाँ। तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल ये मानो कुल्लू मनाली जैसा है। मजा आ जाएगा। तो अगर वहाँ जाना चाहता है तो बच्चा वहाँ चला जाए। अगर बच्चे को लगता है कि यार मुझे ठंड से इशू नहीं, तो मॉस्को या उधर बेलारूस या उस साइड भी बच्चा जा सकता है सर। ठंड को लेके इतना इशू नहीं होता सर, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है ना, वो इंडिया की तरह नहीं है कि मॉर्निंग में अलग है, आफ्टरनून में अलग है, इवनिंग में अलग है, सेम रहता है। सेम ही रहता है। तो इस वजह से इश्यूज नहीं आते सर। अभी बच्चा मान लीजिए कि जैसे यहाँ से नीट कर लिया और उसके करीबन 350 से 400 के बीच में नंबर आ रहे हों, तो आप उसे सबसे पहले क्या सलाह देना चाहेंगे अगर वो आपसे सजेशन लेना चाहे तो? देखो सलाह यही देना चाहेंगे कि बच्चा 300 से 400 के बीच में है, 3 से 4 अटेम्प्ट दे दिया, तो इंडिया में भी अगर बच्चा अभी कोचिंग भी कर रहा है तो सर 3 लाख से नीचे खर्चा नहीं आ रहा है सर। 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा आ ही रहा है, कम से कम मान के चलो। अब सर अगर मैं आपको बात करूँ ना, देखो एक मेंटेलिटी होती है कि सब वहाँ सस्ता हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे सिस्टम खराब होगा। बट वो तो कंट्री है सर, हर कंट्री की अपनी एक फीस है। यहाँ पे बीएड कोई पर्सन करता है, अदर कोई कोर्सेज करता है, तो वो सस्ता है, इसका मतलब खराब थोड़ी है। वो खराब नहीं है ना सर, एजुकेशन का लेवल खराब थोड़ी है उसका, क्योंकि वो सस्ता है। लेकिन एक मेडिकल को छोड़ के आप मुझे बता दो कौन सा सेक्टर कॉस्टली है यहाँ पे इंडिया में। आप मुझे मेडिकल को छोड़ के आप कोई सा भी सेक्टर में आप आ जाओ, किसी में भी आ जाओ सर मेडिकल को, क्योंकि मेडिकल कॉस्टली मेडिकल है। तो सर उन कंट्रीज की गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेजों की फिक्स फीस है सर, 3 लाख रुपए से फीस शुरू हो जाती है सर। कॉलेजों की फीस शुरू हो जाती है 3 लाख, 3.5 लाख, 3.25 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख में अच्छी से अच्छी कॉलेज मिल जाती है। और वो भी सर 80 साल 100 साल पुरानी कॉलेजों की बात कर रहा हूँ मैं नई कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। 100 साल पुरानी कॉलेजेस 4.5 लाख रुपए फीस तक आपको इजीली मिल जाएगी सर। माफ करना, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। जी जी। जैसे 3 लाख की आपने वहाँ शुरुआती फीस बता दी, इंडिया में शुरुआत कितने से होती है? इंडिया में शुरुआत सर अगर पेमेंट सीट की अगर अपन बात करें तो 9.5 पौने 10 लाख से नीचे नहीं है सर। पेमेंट सीट की बात कर रहा हूं। 3 गुना सर। ये मानो कि अगर किसी के बच्चे की फैमिली के अंदर मान लो कि विदेश से अगर एक बंदा 3 बच्चों को अगर एमबीबीएस करवा सकता है ना, तो वो इंडिया में एक को करवा सकता है। इतना डिफरेंस मिलेगा सर। और अगर बच्चा पढ़ने वाला है ना सर, उसको दुनिया के किसी भी कोने में आप भेज सकते हो सर।
ये एक अपनी मेंटेलिटी होती है। बच्चा अगर पढ़ने वाला है ना सर, तो वो कुछ भी कर लेगा, वो इजी वे से पढ़ पाएगा सर, ऐसा नहीं है। और जो नहीं पढ़ने वाला है ना सर, आप कहीं भी एडमिशन करवा दो, इंडिया में नहीं चाहिए कहीं दुनिया में करवा दो, नहीं होता सर सक्सेस। अभी जैसे मान लो कि बहुत सारे बच्चे हैं वो फॉरेन चले भी गए हैं, ठीक है, MBBS कर भी लिए सर, और उसके बाद में वो वापस आ रहे हैं। आ रहे हैं। तो लोग ये मानते हैं, भ्रांति मान सकते हो लोगों की, जो कुछ जानकारी नहीं होती, गांव दूर दराज के लोग होते हैं, कि भाई बाहर से विदेश से करके आकर क्या ही फायदा है, इंडिया में तो ये डॉक्टर कर ही नहीं सकता। सर मैं पूरे जयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ RJ52, अरे मेरे गांव RJ52 की बात कर रहा हूँ। कम से कम मैं लिस्ट अभी मैं ऑफिस से दे दूंगा आपको, कम से कम 100+ अगर डॉक्टर आपके आप वाले एरिया, शाहपुरा आ गया, आपका गठवाड़ी आ गया, बोबाड़ी आ गया, सारे शाहपुरा में मतलब सारे के सारे जो आसपास वाले जितने भी, मनोरपुर आ गया, मतलब 150+ मैं आपको बच्चे गिनवा दूंगा, जो बच्चे कंप्लीट करके शाहपुरा में सेवाएं तो दे रहे हैं पूरे इंडिया में, राजस्थान में पूरे में सेवाएं दे रहे हैं सर। और जब वो 150 बच्चे सक्सेस हो सकते हैं, तो बाकी बच्चे नहीं हो सकते क्या सर? बिल्कुल हो सकते हैं सर, हो तो सकते हैं, क्योंकि मेरे गांव के आसपास में ये बात सर सही मैं है। धरातल पे बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज को। और मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ मेरे पर ट्रस्ट करो सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसके बाद में अपन किसी कंट्री विशेष की बात करेंगे, अदरवाइज बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ये फ़ॉरेन में तो भेज देते हैं, विदेश भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ पर फ़्लाइट उतरने के बाद में, वहाँ की जो भी कैपिटल है, बढ़िया शहर है, वहाँ पर फ़्लाइट उतरने के बाद 2000 किलोमीटर दूर कॉलेज मिल रहा है, 3000 किलोमीटर दूर कॉलेज मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट लग रहा है, वापस फ़्लाइट चेंज करनी पड़ रही है। ये समस्याएं आती हैं आपके साथ भी आती है सर, लेकिन इसमें सर देखो सीधी सीधी चीज़ें एक ही है, जो पुराने लोग बैठे हैं ना, जो एक देखो हर किसी बिजनेस हो चाहे कोई भी चीज़ हो, एक समय देना जरूरी होता है। जो 15 साल से बैठा है, जो 18 साल से बैठा है, उन लोगों को कैपिटल में सब कुछ मिल जाता है। अब सपोज मैं एक नया सेटअप करने जा रहा हूँ सर, ऑलरेडी लोग हैं, तो मेरे को तो नहीं घुसने देंगे ना सर, तो मेरे को तो किसी कोने में जाके बैठना। शुरुआत तो कोने से ही करनी पड़ेगी। जो पुराने हैं वो तो कैपिटल में, बड़े शहर में, कैपिटल में सर बच्चों की डिमांड ही कैपिटल है सर। कोविड के बाद फैसिलिटीज, कोविड में क्या हुआ मैं आपको बताऊं कि जो बेसिक फ्लाइटें थी वो तो बंद कर दी इन्होंने, चार्टेड भी बंद कर दी। अब गवर्नमेंट की ही, इंडियन गवर्नमेंट की फ्लाइट वहां गई है और वही बच्चों को लेके आई है सर। तो सबसे पहले जो कैपिटल थे ना, वहां से बच्चों को लाया गया, बाकी बच्चों को बसों के द्वारा वहां लाया गया कैपिटल में, कैपिटल से वहां लाया गया। 3-4 दिन तो उनका। उसके बाद आपने ये सवाल इसलिए किया मेरे से कि उसके बाद ये सवाल बहुत ज्यादा आता है कि सर हमारे को कैपिटल में चाहिए। अब कैपिटल के बेनिफिट ज्यादा हो जाते हैं सर। जैसे एक कोई भी कैपिटल होता है, जैसे दिल्ली की अपन बात कर लें तो कोई एक मेडिकल कॉलेज तो वहाँ है नहीं, कम से कम 10 मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी, कम से कम 8 से 10 हज़ार इंडियन स्टूडेंट मिल जाएंगे वहाँ पे। इंडियन स्टूडेंट मिल जाएंगे तो इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इजीली पीजी मिल जाएगी, इजीली हॉस्टल्स मिल जाएंगे, एम्बेसी वहाँ रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम है बच्चा डायरेक्टली एम्बेसी चला जाओ। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सर उस चीज़ की, ये सच है। ये मैंने भी सुना है कि वहाँ पर मतलब आटा नहीं मिलता, ब्रेड खानी पड़ती है ना, ऐसा है सर? है लेकिन जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा है ना सर, क्योंकि वहाँ भी पता है क्या, जैसे कोटा और सीकर हब है ना, जैसे वैसे वहाँ भी हब है सर। जैसे अलमाटी बिस्के एक हब है सर, तो वहाँ कुछ भी खरीद सकते हो, वहाँ कुछ भी ले जाओ। एक ही फैकल्टीज़ को लेकर बात करते हैं वहाँ पर लोग कि वहाँ पर जैसे बच्चे को ले तो गए कंपनी वाले, जैसे आपकी कंपनी है, यहाँ से स्टूडेंट को लेके जा रही है, वहाँ छोड़िए आ रही है, लेकिन उसके बाद में उनको टैकल करने वाला वहाँ कोई नहीं मिल रहा। आपके यहाँ पर भी ऐसा है? पीछे बहुत सारे रीजन्स है सर। क्योंकि देखो मैं शॉर्ट में अगर उस पर जाऊँ ना, तो सर 2 तरह की कॉलेजें होती है। एक होती है सर वो कॉलेजें जिसमें कोई भी पर्सन 5 एडमिशन करवा दो या 7 एडमिशन करवा दो और करवा के आ जाओ। यूनिवर्सिटी का ये रहता है कि आपका काम एडमिशन करवाने का, जैसा कि इंडिया में होता है। एक वो रहता है, एक वो कॉलेजें होती है कि साहब जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो कंपनी की होती है। हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं ना सर, हमारा काम एडमिशन तक तो कोई काम ही नहीं है। हमारा क्या काम है सर एडमिशन तक? एडमिशन का क्या प्रोसेस है? कुछ नहीं, आप डॉक्यूमेंट हमें देंगे, हम एडमिशन लेटर वहाँ से जारी करवाएंगे, डॉक्यूमेंट भेजेंगे, वीज़ा लग जाएगा, वीज़ा लगने के बाद बच्चा वहाँ पहुँच गया, पहुँचने के बाद वहाँ डॉक्यूमेंटेशन करा दिया, तो वो तो कोई काम ही नहीं है ना सर।
उसको काम थोड़ी बोलेंगे आप। काम तो तब शुरू होता है जब बच्चा वहां पढ़ना स्टार्ट करता है। चैलेंजेस तब आएगा ना, बच्चा जब 6 साल तक रहेगा, 5 साल तक वहां पढ़ाई करेगा, इंटर्नशिप करेगा, बच्चा बीमार भी होगा, बच्चे के और भी सपोज करो बीमार होता है, उसके लिए भी अपने को वहाँ पे फैसिलिटी रखनी पड़ेगी, खाने की प्रॉपर रखनी पड़ेगी। आजकल के बच्चे कहाँ पकाते हैं खाना? बिल्कुल साहब, नहीं पकाते, आता ही नहीं बच्चों को पकाना, सेल्फ कुकिंग नहीं आती, प्रॉपर हॉस्टल का मैनेजमेंट रहता है। क्योंकि बच्चा देखो कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री में जाता है तो 1 साल सेटल होने में लग जाता है। अब 1 साल 2 साल जब सेटल होने में लग जाता है तब तक केयरिंग तो चाहिए ना बच्चे को। हाँ 2 साल बाद आप चाहे मत दो उसको, 3 साल बाद मत दो, चलता है, शुरुआती दौर में देना पड़ेगा। बच्चा फ्रेश बच्चा यहाँ से जा रहा है, 12th करके जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के जा रहा है, वहाँ जाने के बाद मेडिकल के सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं, सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, बच्चे को दिखता है कि आने के बाद एग्जाम देना है। इसके लिए हम इंडियन फैकल्टी रखते हैं, प्रॉपर इंडियन फैकल्टी देते हैं सर 2 साल तक, 2 साल प्रॉपर मेडिकल सब्जेक्ट की इंडियन फैकल्टी देते हैं। इंग्लिश में वो पढ़ाएंगे, क्लास के बाद में बच्चे डाउट क्लियर करो हिंदी में बैठ के उनके साथ ऑफिस में सर, ताकि बच्चा रनिंग में आ जाए। फिर 3rd ईयर से हम लोग ये फैसिलिटी दे नहीं सकते, कोचिंग की देते हैं, क्योंकि 3rd ईयर से बच्चा हॉस्पिटल में क्लासें लगना शुरू हो जाती है, तो हम कोचिंग की फैसिलिटी दे देते हैं, कोचिंग के टीचर्स भेज देते हैं। बच्चा प्रेप ले लेता है, मेरो ले लेता है, आराम से इजीली पढ़ लेता है। 10 महीने सर वहाँ पे बच्चा रहता है, 2 महीने एवरी ईयर यहाँ आइडिया आ जाता है। और ये भी है डीन के जैसा ही आपका भी ऑफिस है यहाँ सर देखो हमारी जो कंपनी है ना, जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो प्रॉपरली हमारा एक सिस्टम होता है। जैसे मैं आपको एक बात करूँ कि जैसे एक एज ए प्राइवेट कॉलेज की तरह वहाँ एक लीगल एग्रीमेंट हमारा कॉलेज के साथ में होता है। अच्छा। और हम लोग लीगली वहाँ वर्क करते हैं। इंडिया में इलीगल है लेकिन वहाँ लीगल है सर। तो वहाँ जितनी भी हमारी जो कॉलेजों की सीटें होती है ना, तो वो सीटें जो है हम लोग भरते हैं, बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, कॉलेज की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको पूरा करते हैं, बच्चों की टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करते हैं। कॉलेज में डीन ऑफिस में हमारा ऑफिस चैम्बर होता है, एक बंदा परमानेंट वहाँ बैठता है। हर हॉस्टल में हमारे ऑफिस होते हैं, वहाँ एक बंदा इंडियन, मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ, लोकल तो बहुत सारे होंगे। हाँ, वो तो है। इंडियन हर जगह बंदे बैठते हैं। बच्चा बीमार होता है, इसके लिए एक डॉक्टर ऑलरेडी हम अपॉइंट करके रखते हैं जो सिर्फ यही काम करता है। वो आएगा, देखेगा बच्चे को, तबीयत ठीक रहेगी तो ठीक है, नहीं हॉस्पिटल लेके जाएगा। तो सारी जिम्मेदारी हमारी रहती है। मतलब कि मैं एक ही चीज़ पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे पास में आते हैं और मैं जो सर्विसेज बता रहा हूँ, आप हमारे पास जो बच्चे पढ़ चुके हैं, आप उनसे पहले कंफर्म करें कि ये सर्विसेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कंफर्म करने के बाद में आप हमारे पास में बिल्कुल आएँ। और दूसरी चीज़ सर, सर्विस नहीं अगर हम प्रोवाइड करेंगे ना सर, तो फिर हम लोग बिजनेस भी नहीं कर सकते। सच ये भी, क्योंकि हमारे पास सर गर्ल्स ज़्यादा है, बॉयज इससे ज़्यादा क्या बात करूँगा आप? लड़कियाँ ज़्यादा है। ज़्यादा है। क्या बात कर रहे हो यार? यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना सर, जितनी कैपेसिटी हॉस्टल की बॉयज की उससे ज्यादा गर्ल्स की है सर। आप आओ ना, इस बार विजिट करो, देखो सर, आप खुद देखोगे सर। क्योंकि बच्चे को भेजना बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, बच्ची को भेजना बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इंडिया में अलग सिटी भेजने में टेंशन हो जाता है। आप फॉरेन लेके जा रहे हो इतनी सारे बच्चे, वहाँ पता सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या है सर? देखो कुछ चीज़ें ये है कि हमारी तरफ से हम फैसिलिटीज अवेलेबल करवाते हैं। अब जैसे पेरेंट्स बात करते हैं सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, इन चीज़ों की, अगर हकीकत में देखा जाए ना, तो उन कंट्रीज में सेफ्टी सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। क्यों? वहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं जो इनसिक्योर फील करोगे आप। क्राइम नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, इंडिया आप अरब, चलो ठीक है, अपन रशियन फेडरेशन में नहीं गए, अरब कंट्रीज में गए, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे नॉन वर्क कर रहे हैं। अरब में तो है, ऑलमोस्ट खाड़ी देशों में कर रहे हैं। मुझे बताओ क्राइम रेट है वहाँ? नहीं, अरब साइड वाले देशों में क्राइम नहीं है, इधर भी नहीं है, इनमें भी बिल्कुल भी क्राइम रेट नहीं है, कुछ भी है ही नहीं सर। वहाँ पे ये फर्क ही नहीं पड़ता कि बच्ची जा रही है कि बच्चा जा रहा है। मैम आप मेरे को ये पूछो कि सर फैसिलिटी मुझे देनी ही नहीं पड़ रही है। सच बात तो ये, मेरे को बच्चे को इतना सिखाना पड़ रहा है कि बेटा आपको यहाँ के रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, अदरवाइज आपका फाइन हो जाएगा। सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इश्यू ही नहीं सर। वहाँ कुछ ऐसा है नहीं कि वो बड़ा है, वो छोटा है, उसका ये धर्म है, उसकी ये जाति है, वहाँ ये चीजें हैं, कुछ मतलब नहीं है उनको सर। इंसान है इंसान, कैटेगरी वाइज नहीं है, कैटेगराइज है ही नहीं सर वहाँ पे। अब जैसे मैं बड़ी बात करूँ कि सर हम सेफ्टी देते हैं, यार हमारे को देने की जरूरत ही नहीं सर। सेफ्टी ऑलरेडी सेफ है सर, आप खुद जाके 100% सेफ है सर। बाकी सेफ्टी में ये देते हैं जी, जैसे मान लो कि बच्चा 2 साल तक हम बच्चे को रेडी करते हैं, 1 से 2 साल तक कि रूल रेगुलेशन सारी चीजें, वो तो सर अपना फर्ज बनता है। फिर बच्चे की ये चीज़ें देखनी होती है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बच्चा घर वालों से झूठ तो नहीं बोल रहा है, बच्चे को फीडबैक घर वालों को देते हैं।
सारी चीज़ें करते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि बच्चा फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में निकल जाए। पेरेंट्स भी बड़ी मुश्किल से, मिडिल क्लास लोग आते हैं, आप भी जानते हैं हमारे पास। अच्छा एक चीज़ बताइए डॉक्टर साहब, जैसे मैं बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि मैं लगभग नीट के बहुत सारे विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ हूँ, करता भी हूँ बहुत सारे कोचिंग वगैरह में जाकर उनसे बातचीत। कुछ 3 बार से ज़्यादा हो गया, किसी को 4 हो गया, किसी को 5 हो गया, अटेम्प्ट दे रहे हैं और कोचिंग में ही हैं वो विद्यार्थी। तो और लगभग उनके 400 450 के आसपास नंबर आ रहे हैं। तो क्या उनको एमबीबीएस में नहीं हो पा रहा तो एब्रॉड की साइड चल जाना चाहिए? 100% चला जाना चाहिए सर, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले हैं। मतलब रीनीट बच्चे पढ़ने वाले हैं, अच्छा बच्चे solution पढ़ने है। वाले हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल देंगे, आएंगे तो आते ही। इंडिया में एक डॉक्टर बनने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? अगर प्राइवेट से अगर बात करें तो 1.25 करोड़ रुपये। 1.25 करोड़। और एब्रॉड से डॉक्टर बनने में कितना खर्चा होगा? अगर आप बढ़िया से बढ़िया कॉलेज अगर लेंगे ना सर, हम्म। तो लगभग 4-4.5 लाख रुपए फीस है सालाना सर। अब देख लो आप। तो 5-6 साल की हो गई अप्रोक्स। वीज़ा मान लो, टिकट मान लो, 20 से 25 लाख रुपए तक आपका जो है, 25 लाख रुपए तक आपको एक अच्छी कॉलेज मिल जाती है सर। 25 लाख रुपए में डॉक्टर बन जाएगा आदमी। 25 लाख तक अच्छी कॉलेज मिल जाती है, हम्म। और बच्चे का रहना खाना और वो चीज़ें हैं, तो वो तो monthly यहाँ जो पे, यहाँ एक्सपेंस वो तो यहाँ पे लगेगा, वो तो फर्क वहाँ पे भी लगेगा। अच्छा एक चीज़ जो है अपने इंडिया में ना, मेंटलिटी ये है कि स्कूल तो प्राइवेट चाहिए लेकिन कॉलेज सरकारी चाहिए। अब ये वाला गेम है ना जो अब फॉरेन में भी है, तो बहुत सारे जो लोग सोचते हैं कि यार मैं विदेश में जाकर डॉक्टरी कर रहा हूँ तो क्या मुझे वहाँ पर भी सरकारी कॉलेज मिलेगा उस देश का? बिल्कुल 100% मिलेगा सर। अच्छा मिलता है? बिल्कुल 100% मिलेगा सर। क्योंकि होता क्या है सर, यहाँ पे जो NRI सीट्स जो होती है वो फिक्स होती है। इंडिया में NRI सीट्स, इंडिया में बजट ज़्यादा होने की वजह से NRI नहीं आते हैं पढ़ने के लिए, तो वो ऑलमोस्ट सीट इंडियन ही कवर करते हैं, ब्लड रिलेशन दिखा के या जो भी चीज़ें दिखा के। लेकिन वहाँ पे बजट बहुत फ्रेंडली है सर, तो इजी वे से बहुत सारी कंट्रीज से लोग आते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजों में सीट्स हैं सर। गवर्नमेंट कॉलेज? बिल्कुल सर, हम तो काम ही गवर्नमेंट में करते हैं सर, प्राइवेट में करते ही नहीं सर। अच्छा आप सारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजों में गवर्नमेंट में ही करते हैं सर। देखो सर, मैं एक छोटी सी कहानी बताऊं। आज मैं काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, कल को देखो वहाँ की गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं। सपोज कर कुछ सही बात है, NMC के कुछ चेंजेज आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट प्रोडक्ट जो होता है ना, तो गवर्नमेंट प्रोडक्ट को चलाने वाली भी गवर्नमेंट होती है, तो वो 100% सिक्योर होती है सर, वो बच्चे के लिए भी सिक्योर। अभी बच्चा वहाँ से करके आ गया मान लीजिए, फिर यहाँ इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए उसको क्या टेस्ट वेट देना पड़ेगा? देखो उसका प्रोसीजर अभी 18 नवंबर 2021 गजट के बाद में बच्चा वहाँ MBBS करेगा, जितने ड्यूरेशन का उसका कोर्स, मिनिमम 4.5 साल। अलग अलग कंट्री का अलग अलग ड्यूरेशन है। 4.5 साल मिनिमम होना चाहिए। कोर्स कंप्लीट होने के बाद में अलग से 1 साल बच्चे को सेम कॉलेज से इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में वो बच्चा वहाँ प्रैक्टिस टू लाइसेंस देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर उस देश का लेगा जहाँ से पढ़ रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद इंडिया में आके FMG का पेपर देगा। फिर वो पेपर देने के बाद उसके बाद में पास होने के बाद रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके वो बाद भी इक्वल है। इंडियन उसमें रूल कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इक्वल है सर। उसके रजिस्ट्रेशन नंबर RMC या DMC देने वाली है, तो वो इंडिया वाले को भी वही देगी, उसको भी वही देगी, उससे कोई फर्क। अच्छा डॉक्टर साहब एक मज़ेदार बात बताता हूँ। देखो मतलब ये मेरे से जुड़ा हुआ भी किस्सा है। मैं कोई गांव में मेरे, तो वहाँ पर किसी दिखाने गया था मैं डॉक्टर को, तो वहाँ बोर्ड पे ना जो डॉक्टर का ये डेटा लिखा हुआ कि फलाना डॉक्टर MBBS, और कोष्टक में लगा रखा कि इस देश से, और अच्छा खासा देश का नाम था। तो अरे यार विदेश से डॉक्टरी करेडो है, तो मैं यार हाँ यार विदेश से डॉक्टरी करेडो है, मतलब बोर्ड पे नाम देख के और इम्प्रेस हो गए। लेकिन जब विद्यार्थी एब्रोड पढ़ रहा होता है ना, तब इंसान ये सोचता है कि यार विदेश से डॉक्टरी कर रहा है, क्या ही फायदा। इंडिया से जो MBBS करते हैं ना, तो वो भी यूरोपियन कंट्रीज में फेलोशिप के लिए सब लोग जाते हैं और लग लिखते हैं फेलोशिप इन फलानी कंट्री। लेकिन होता क्या है जी, एक सिस्टम है अपना, उस सिस्टम के बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, आपको मैं बहुत शॉर्ट भाषा में एक चीज़ बोलूँ क्या सर, एक चीज़ जो 25 लाख रुपए में बिक रही है या 30 लाख रुपए में बिक रही है, और वही सेम चीज़
एक 25 लाख में बिक्री है, एक 1.25 करोड़ में बिक्री है सर। कौन सी खरीदोगे आप? पैसों की तरफ तो देखूंगा 25 लाख में? तो फिर 1.25 करोड़ वाली कौन खरीदेगा सर? सोचा कभी इसी सवाल पे आपने? मेंटेन तो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सोचा आपने कि भाई 1.25 करोड़ क्यों देगा बच्चा? मैंने तो नहीं सोचा साहब। सर 1.25 करोड़ क्यों देगा? नहीं देगा ना 1.25 करोड़। इसी वजह से सर मेन चीज़ ये है कि देखो माइंड सेटअप चेंज करना जरूरी है, अदरवाइज चीज़ें सारी ही चलानी है। सीटें इनकी भी भरनी है, सीटें बाहर वाली भी भरनी है सर। सारी भरनी। अगर नेगेटिविटी बाहर को लेके नहीं आएगी तो यहाँ सीटें कैसे भरी जाएगी, मुझे बता। अभी जैसे यहाँ जितने भी आपने विद्यार्थी पास आउट हो गए हैं, हमारे पास तो वो बच्चे आते हैं सर जिनका बजट ही नहीं, बेचारों का 30 लाख से नीचे बजट नहीं है, जो लोन लेके पढ़ रहे हैं, जो बच्चे साल में 2 टुकड़ों में पैसे दे रहे हैं, एक साथ पैसे देने की। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो आप जैसे ये ईयर कंप्लीट हुई, पहले फीस जमा करो, फिर अगले साल प्रमोट होंगे। अच्छा, पहले फीस जमा करो। पहले फीस जमा करो, अगले साल प्रमोट होंगे। तो हमारे पास तो वो आते हैं जिनकी हैसियत ही नहीं होती, एक गरीब परिवार से, एक मतलब कि लोअर और मिडिल क्लास लोग आते हैं। क्या वो डॉक्टर नहीं बना सकते अपने बच्चों? क्यों नहीं बनाएंगे? क्या उन्होंने गलत किया कुछ? उनका बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है, हो सकता है कंपटीशन की वजह से यहाँ नंबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उसको वो डॉक्टर नहीं बन सकता उसका बेटा। अच्छा, एक डॉक्टर साहब मेरे को ये अभी आपने बोला कि लोन वगैरह पे, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे कह रहे थे विदेश में अगर कोई डॉक्टरी करने या पढ़ाई करने जाता है तो उसको तो कुछ लोन ही नहीं मिलता, बैंक वाले देते हैं। मिलता है सर। तो आप कैसे बोल रहे हो? तो मेरे को लोग बताते हैं ये बिल्कुल बात 100% मेरे बच्चे लोन से पढ़ रहे हैं। आपके बच्चे जयपुर के पढ़ रहे हैं बोलो, आपके एरिया के पढ़ के आ चुके हैं बोलो। इसमें क्या होता है जी, प्राइवेट कॉलेजेज होती है तो उसको लेके थोड़ा सा बैंक भी सोचते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में इजी वे से लोन करती है, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर ये लोग फालतू बातें करते हैं क्या? अब सर मैं लोगों के लिए कुछ कमेंट तो नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन जो बच्चा नहीं, जो हम हमारे वहाँ पे जो चीजें वही बता सकता हूँ। कमेंट की बात नहीं है डॉक्टर साहब, मैं उन लोगों के और लोन भी कब पे करना होता है, वापस सुनना मेरी बात। वो स्टूडेंट लोन कब पे करना? आपने लोन ले लिया, आपने सेमेस्टर वाइज फीस लेना शुरू कर दिया, आपकी MBBS कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद 1 साल हो चुका, उसके बाद में आपको आपकी किस्तें शुरू होगी सर। अच्छा, आप अपना खुद कमा के चुका सकते हैं सर। ये सही गेम है यार। अदरवाइज तो किस्त कहाँ से भरेगा बच्चा? आज लोन लिया और आज ही किस्तें शुरू, तो कैसे चुकाएगा बच्चा? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहाँ से की है डॉक्टरी? मैंने भी बाहर से करी थी। तो ये छोटे से सीकर के गांव से आप निकले, वहां तक का सफर तय किया। वही चीजें मैंने क्या बोला अभी, मिडिल क्लास लोग थे, मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते, लोअर क्लास लोग थे, पैसा नहीं था, चीजें नहीं थी, नंबर आना मुश्किल था, तो मिलने वाले थे कोई आसपास के पढ़ रहे थे, उस समय इतना सब कुछ था नहीं था। उन्होंने गाइड किया कि ऐसे ऐसे आ जाओ, और उस समय फीस बहुत कम हुआ करती थी सर, 2005 की समथिंग में गया। अच्छा, 2005 में? तो उसमें फ़ीस बहुत कम हुआ करती थी, उसमें लगभग ये मान के चलो कि 80,000 रुपये की समथिंग फ़ीस हुआ करती थी, मात्र 80,000 फीस, 80,000 सालाना फ़ीस। तो फिर वहाँ चला गया, वहाँ से कर लिया, करने के बाद में हम लोग फिर दोनों काम करने लग गए, यहाँ का भी दोनों चीज़ें, फिर साथ साथ में ये भी शुरू हो गया, फिर पार्ट टाइम ये शुरू हो गया, तो ऐसे करते करते फुल टाइम में आ गया और उधर छूट गया। बाकी फैमिली में सारे लोग डॉक्टर हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता। आप नहीं करते मैं प्रैक्टिस? सिर्फ ये डॉक्टरी करके मतलब जो फॉरेन में डॉक्टरी कर रहे हैं, MBBS हो गई, फाइनल कर लिया, उसके बाद में क्या डिग्री लेने के लिए वापस जाना पड़ता है क्या? नहीं क्यों जाना पड़ता है? बच्चे की जैसे फाइनल एग्जाम हो जाती है, उसके बाद में बच्चा इंडिया आ जाओ, डिग्री देने का काम हमारा है ना सर। हम किस चीज़ का करोगे? आपकी कंपनी करेगी? ऑफिस से देंगे सर, हम लोग देंगे ना। हमारी कंपनी काम कर रही है 6 साल, आपका सब कुछ हम खुद देख रहे हैं, पैसा ले रहे हैं आपसे, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं देंगे सर? हम लोग पूरी जिम्मेदारी हमारी रहती है, 100% रिटर्न में ले जाओ सर हमसे, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे रील्स भी देखी हैं, होली दिवाली बनाते हैं वहाँ पे फॉरेन में, जो प्रॉपर मेडिकल कॉलेज होते हैं, प्रॉपर फेस्टिवल होते हैं सर। होली होती है, दिवाली भी होती है, न्यू ईयर तो वहाँ होता ही होता है, मेन पूरे वर्ल्ड का और न्यू ईयर वहाँ मेन होता ही होता है, सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। इस समय आप मान के चलो कि शाम का टाइम हो रहा है, अभी फ़ोन करोगे कि कल बच्चा इंडिया आना चाहिए, तो कल सुबह 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पे होगा सर। लैंग्वेज बैरियर भी नहीं रहता फिर? लैंग्वेज बैरियर में तो सर देखो सारी इंग्लिश मीडियम चलती है। हाँ, वो तो है, इंग्लिश मीडियम चलती है, फिर बच्चा वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी सीख जाता है, और अपने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे जिनसे बात करनी है। क्लासों में भी वही है, हॉस्टल्स में भी वही है, फ्लाइटों में आते जाते भी वही है, तो सब लोग अपने वाले ही मिलेंगे वहाँ।
लगभग लगभग राजस्थान से भेज रहे हैं बच्चों को? ऑल ओवर इंडिया से सर, ऑल ओवर इंडिया से? ऑल ओवर इंडिया से। ऐसा कोई स्टेट और डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ से हमारे पास बच्चा नहीं पढ़ रहा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपकी बातों पे भरोसा नहीं कर रहा, आप मुझे स्टाम्प पे लिख के दो, दे दूंगा सर। कि आप हमारे बच्चे के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, दे दूंगा सर। ठीक है, और उसका ध्यान रखोगे, बिल्कुल दे दूंगा सर। और इंडिया में वो अच्छा खासा डॉक्टर बनेगा? बिल्कुल दे दूंगा सर। मैं 100% गारंटी देता हूँ आपकी वीडियो के माध्यम से सर। मैं जो चीज़ें बताऊँ ना, और जो कंट्री कॉलेज कुछ भी बताता हूँ, आप मेरे पास आएँ, और जो कॉलेज और जो चीज़ें जो हम फैसिलिटीज़ देंगे वो बताएंगे, वो सारी की सारी आप चाहे नोट कर लेना। उसके बाद में बच्चे को भेज देना। टिकट वीज़ा का जो पैसा लगे वो टिकट वीज़ा का पैसा लग जाएगा। बच्चे को या बच्ची को भेज देना। उसके अलावा एक पैसा मैं किसी चीज़ का लूँगा नहीं, एक पैसा किसी चीज़ का लूँगा नहीं। 5 दिन बाद या 7 दिन बाद बच्चा या बच्ची जाके ये नहीं बता दे कि ये जो चीज़ें सर ने बताई वो बिल्कुल जेन्युइन थी, उसके बाद पैसा दे दें, अदरवाइज वापस बुला लें। टिकट और वीज़ा का जो पैसा उनकी जेब से लगा है ना, वो पहले लिखवा ले सर मेरे से वापस। हम लोग कोई बहुत, हमारा कोई उस तरीके का नहीं है सर। हम बहुत एक ठीक है, हम एक बिजनेस है सर, हर किसी का एक बिजनेस होता है, वो कर रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी से कर रहे हैं सर। हमारा कोई मोटे मार्जिन वाला उस टाइप का बिजनेस नहीं है सर। जो पैसा जाता है वो पेरेंट्स खुद, हमारे को नहीं देता है पैसा। पेरेंट्स पैसा हमारे को नहीं देता है। हम तो बताते हैं कि इतना पैसा लगेगा, पेरेंट्स डायरेक्टली कॉलेज को देगा। कॉलेज की फीस किसको देगा? कॉलेज को देगा। वीज़ा के पैसे किसको देगा? वीज़ा डिपार्टमेंट को देगा। आप समझ गए मेरी बात को? समझ गया। आपको इंश्योरेंस का पैसा इंश्योरेंस वालों को देगा। हॉस्टल और मैस है तो हॉस्टल मैस सब चलाते हैं, हम भी नहीं चला सकते, अंडर हमारे रहता है, तो जो चला रहे हैं उनको देगा। हम तो, हमारा एक मिनिमम वही वाली चीज़ें हैं कि जो एक न के बराबर 500 200 400 डॉलर हम लोग लेते हैं मात्र। कोई मार्जिन वाला और वैसा कोई काम नहीं। हाँ, स्ट्रक्चर हमें बताना ही पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बहुत चार्ज करते हैं, ये करते हैं और वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक आखिरी सवाल आपसे है। ये समाज बहुत लोगों को ना घर में सड़ने के लिए मजबूर कर देता है। मैं किसी पर्टिकुलर समाज की बात नहीं कर रहा, सामाजिक सोच, सामाजिक ताने बाने की बात कर रहा हूँ। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे हैं ना जो आज घर में सड़े हुए हैं, टैलेंटेड हैं, नीट उन्होंने कर रखी है, नीट में उतने नंबर भगवान कई बार किस्मत का भी खेल अदर होता है। प्रोफेशन में भी यही हाल है। हाँ। बहुत सारे अदर प्रोफेशन में भी सर, मैं मेडिकल की बात तो चलो अपना बिजनेस है तो इसलिए अपन कर रहे हैं, बाकी अदर प्रोफेशन में भी है ना, कोई भी पर्सन अगर भाई विदेश में भी है तो अपनी तरह ही चीज़ें हैं। आप एक बार जाओ तो सही, देखो तो सही, चीज़ें तो करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? नीट में भी तो 3 लाख रुपए लगा रहे हो ना। टिकट वीजा का पैसा है वो वापस ले लेना। मेरे से नहीं पसंद आई तो और क्या, मेरे कमेंटमेंट चीजें सही नहीं लगे तो और क्या लोगे मेरे से, मुझे बता दो। और अगर मान लो सपोज करो, वो भी छोड़ो, मेरे पास की बात नहीं, किसी के पास भी चले जाओ, लाख रुपए खुद खर्च कर लो ना भाई। 3 लाख तुम खर्च कर रहे हो, 4 लाख तुम खर्च कर रहे हो, एक बार लाख रुपए लगा के 3-4 कंट्री घूमे हो। कौन सी महंगी है वो कंट्रियां? एशियन कंट्रीज कौन सी महंगी है सर? एक बार घूमे हो आप घूम के आ जाओ, तसल्ली कर लो, उसके बाद में तो कम से कम एटलीस्ट बच्चे का फ्यूचर देखो। आजकल पता है क्या सर, आजकल बड़ा ट्रेंड है राजस्थान, बदला है आजकल बड़ा ट्रेंड है राजस्थान में। आजकल मैंने क्या बोला, बच्चियां ज्यादा है। बच्चियों को सबसे ज्यादा बच्चियां मेरे पास में पढ़ रही हैं। अच्छा, एक आखिरी संदेश, जितने भी बच्चे आपने पढ़ा दिए जो फिलहाल में भारत में चाहे नौकरी कर रहे हो या फिर देश विदेश में कहीं भी सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए, और जो बच्चे करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई एक मेंटलिटी, एक बैरियर है, वो उनको रोक रहा है, उन बच्चों को कोई संदेश देना चाहिए? संदेश में यही, पेरेंट्स को भी, उन बच्चों को यही देना चाह रहा हूँ, जो बच्चे करके आ गए हैं वो तो बहुत सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से, चीज़ों से। उन बच्चों ने पीजी भी कर ली। मैं बाहर से पास आउट, मैं ये नहीं बोल रहा मेरा बच्चा, लेकिन मैं बाहर से पास आउट ऐसे मैं बता दूंगा, जो कार्डियोलॉजिस्ट भी है, कार्डियो सर्जन भी है। अच्छा। जो इंडिया से, क्योंकि पीजी वैलिड नहीं होती बाहर की, हर कंट्री की, इंडिया से वो भी लोग मिल जाएंगे, उनसे भी मैं मिलवा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि विदेश गया है तो वो पढ़ने में कमज़ोर इसलिए गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बैरियर है, नहीं होता है, कई बार लक भी होता है, कई बार कुछ भी होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई आज के टाइम में अगर आपके पास में इंडिया का बजट नहीं है, अब्रॉड को लेके आप ज़्यादा सोच रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो एक बार आप अवश्य मिलें ज़रूर। आप आएँ, मिलें, बातचीत करें। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, लोगों के नंबर दूंगा, डॉक्टर्स के नंबर दूंगा, आप उनसे बातचीत करें। फिर उसके बाद आपको लगता है 1% भी लगता है कि प्लान कर सकते हैं, उसके बाद में हम लोग बैठेंगे और उस चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और हम कोई
बहुत ज़्यादा चार्जेज और वो चीज़ें लेते नहीं, वो ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं। $200-400 का खेल है हमारा, तो बहुत मोटा पैसा हम लोग देते हैं। बिल्कुल। तो और पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरे 6 साल की हमारी खुद की। जब जर्नी शुरू होगी तब से लेके कंप्लीट करके बच्चा आ जाएगा, इंटर्नशिप करके आ जाएगा। इवन यहाँ पे RMC DMC में रजिस्ट्रेशन भी करवाएगा बच्चा, तो भी मेल कॉलेज से कंफर्म करवानी, एम्बेसी से करवानी, वो तक हम खुद करवाते हैं। डिले होता है तो उस केस में हम लोग अप्रोच लगवा के बात करके करवा के। तो फिलहाल में जो जगदीश जी से अपनी जो बातचीत की, चर्चा की, देखो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि विदेश का गेम क्या है, इंडिया का गेम क्या है। नीट में जो अच्छा कर रहा है, ये खुद कह रहे हैं कि जिसका नीट में सिलेक्शन हो जाए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेटर है। लेकिन अगर विदेश के नाम पर अगर आपके दिमाग में थोड़ी भी समाज को लेकर या फिर आप शंका कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाने से पहले या फिर वहाँ का सोचने से पहले एक बार इनसे मुलाकात कर लो। अच्छा लगे तो जाइए, गारंटी बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। और भाई सच बात है सर, अगर सबसे पहले सेटिस्फाई होना जरूरी है। उनका नॉन टू मिल जाएगा कि भाई उनका खुद का रिलेटिव नॉन टू ही मिल जाएगा सर सबसे पहले तो। हाँ, दूसरी बात कि वो जो पढ़ के हमारे पास आया हुआ है, जो पोस्टेड डॉक्टर है, वो मिल जाएगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको डिटेल्स स्क्रीन पर हम दे देंगे। इनसे बातचीत कीजिए, आइए, विजिट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद में मारो भाई डॉक्टर बनो। हाँ, क्या बात बोलवा के लिए तैयार रहिए। तो मन सुन रहा हूँ झलकों पर। नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई निशांत है। धन्यवाद। राम राम सर। नाम सर।